ये मिल मालिक रुआ रहा है किसानों को। देखो एक किसान जैसे यहाँ बैठ गए आप लोग धरने पे, मिल को आगे चलने नहीं दे रहे, पिछला पेमेंट हुआ नहीं, गन्ना खेत में खड़ा, दूसरा सत्र चल गया, पिछले का पेमेंट नहीं हुआ, इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कैसे चलेगा काम? मिल तो चलन नहीं देने के, देखो जब परमिट ही नहीं मिला तो मिल चलने से क्या फायदा। ऐसा सोना किस काम का जो कानून ने तोड़े, ऐसा मिल किस काम का जो परमिट ना दे। आप ही बताइए, औरतें सोना पहनती है, कानों में कुंडल पहनती है, अगर वे कुंडल कानों को तोड़ने लग जाए तो उसे पहनने से क्या फायदा, निकाल कर फेंक देना चाहिए। यानी कि जिस मिल के सहारे आपकी रोजी रोटी, आपका गन्ना था, तमाम जरूरत पूरी होती, वही पूरी नहीं हो रही, वही पूरी नहीं, इसलिए ये मिल अब जो है बोझ लगने लगा, बोझ लगने लगा। ये ऐसा दिखाई देता है, ये दुश्मन दिखाई देता है बिना परमिट के। जिस वक्त हमारा परमिट ये दबो बैठा है और अगली फसल के लिए हमें पैसे चाहिए थे, पैसे जेब में नहीं थे, औरतें कहने लगी, बच्चा बीमार पड़ा हुआ था, मैं बोला कि भाई पैसे नहीं है, इसकी दवाई कैसे आए, खेत की दवाई कैसे आए। जब पैसे नहीं थे तो घर की औरतों ने झांसी की रानी बनकर के अपने कानों की बाली उतर कर कहा कि लो इसको ले जाइए और खेत की दवा लाइए और बच्चे की दवा लाइए। बच्चे की दवा आई 300 रुपए की, खेत की दवा आई 3000 रुपए की। कुंडल सुनार के पास धरे 30,000 रुपए के कुंडल गए, जो 40,000 रुपए के कुंडल थे वो 30,000 रुपए के गए। ऐसी किसान की दुर्दशा है। किसान बहुत गरीबी से जी रहा है। कुंडल सुनार के और गन्ना मिल में, कुंडल सुनार के यहाँ, गन्ना मिल मालिक के यहाँ, परमिट मिल मालिक की जेब में किसान धक्के खाता फिरता है। उधर राशन के लिए दुकानदार से जाता है, दुकानदार के पास चीनी ये दाबो बैठा है, दुकानदार को कहता है कि भैया हमको 2 किलो चीनी दीजिए, जब हमारा परमिट आ जाएगा तब देंगे पैसे। दुकानदार कहता है कि जाइए, वो तो मिल मालिक है, मैं थोड़ा मिल मालिक हूं, मुझे तो नगद चाहिए, इधर पैसे दो इधर चीनी लो। ऐसी किसान की दुर्दशा है भाइयों। लेकिन सरकार के तो तमाम वादे हैं 2022 तक आय दुगनी करने का। बहुत से लोग कहते हैं जो शहरों में रहते हैं कि किसान तो लग्जरी जिंदगी जी रहा, बड़े ऐश की, और इस समय तो जो है ना, मतलब बहुत अच्छी हालत किसानों की है, ऐसा दावे करे जाते हैं। सरकार के वादे बहुत अच्छे अच्छे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई तो 14वें दिन में परमिट दिलाएंगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार भी बन गई, 14वें दिन परमिट नहीं मिला, पूरा साल भर हो चुका। किसान की हालत बहुत गंभीर है। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, मैं बीजेपी का आदमी हूं, झंडा लेकर के बीजेपी की वोट मांगता हूं, लेकिन मेरा परमिट मिल मालिक के पास में पड़ा है। बीजेपी के लिए लड़ता झगड़ता हूं। भाइयों मोदी की वोट दो, भाइयों योगी की वोट दो। क्या योगी मोदी को सुनाई नहीं दिया कि किसान 67-68 दिन हो चुके बैठे हैं शामली मिल पर, लेकिन मैं पल्ला फैला करके लोगों के पास में जाता हूं कि भाइयों योगी की वोट देना। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नेता है बाबा जी, उसकी वोट दो, लेकिन हमारा परमिट पड़ा है मिल मालिक के पास में। अगर आप मेरी ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि आपका वोट देने वाला, आपका वर्कर वहां पर बैठा है किसानों के बीच में और पल्ला फैला करके अपना परमिट मांग रहा है मिल मालिक से।
और मिल मालिक आंख दिखाता है। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा अन्याय है। कुछ संभावना बची है बाकी, या बिल्कुल खत्म होगी? संभावना तो बिल्कुल खत्म है, खत्म है। ये मिल मालिक रुआ रहा है किसानों को। एक का एक किसान की आंसू है, बहुत मतलब हृदय विदारक सीन है। ये किसान किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना परमिट मांग रहे, जो अपने हाथों से बुआई करने के बाद, उसकी नलाई गुड़ाई, उसकी बंधाई करने के बाद, और फिर गन्ना मिल में ताजा स्वस्थ साफ सुथरा गन्ना सप्लाई करते हैं, और उसके बाद भी 1 साल बाद किसान को परमिट नहीं मिला, तब किसान का दर्द किस तरह से छलकता है और किस तरह की उनके घर की समस्याएं ये किसान भाई ने बताई। बहुत ही दुखद, किस कृषि प्रधान देश में किसान की ये हालत है। और कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहना, ये बात मेरी योगी जी को पहुंचा देना कि आपका किसान दुखी है, प्रदेश में दुखी है किसान। 14वें दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन किसान को 14 दिन में परमिट नहीं मिला। बड़ा दुखी है किसान, किसान बड़ा दुखी है। वोट देंगे, आगे भी योगी जी को वोट देंगे, आगे भी मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन परमिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो भाई साहब, बिल्लू लिलोन बिल्लू लिलोन कितने दिन हो गए जी यहाँ बैठे? 67 दिन हो गए भाई। 67 दिन हो गए। क्यों बैठे जी, क्या समस्या? गन्ने की पेमेंट पे बैठे भाई, गन्ने का पेमेंट नहीं दे रहे हैं। फिर कुछ जैसे बैठे यहाँ, कुछ समाधान होगा, मिलने की आश्वासन है? समाधान की तो आस पे बैठे, अब समाधान होगा, पर सुनिए कुछ रहे ही नहीं। 67 दिन में अभी तक कुछ सुनवाई कुछ सुनवाई नहीं है, सब सरकार भी, मिल मालिक भी, सब मामला एक हो रहा है। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है किसान की। दुखी हो रहे, तुम भी देख लग रहे यहाँ और रोज अपना, अरे भाई वीरान हो रहे यहाँ से, बस सुन कोई रहा नहीं। तो 67 दिन हो लिए, कोई बीच में सरकार का आदमी, किसी पार्टी का आदमी कोई तो आया ना? कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं आया। मिल मालिक आया, वो भी वहाँ उसका वीरेंद्र गुर्जर का बैठ के चला गया। वीरेंद्र गुज्जर? हाँ अच्छा, जो MLC? हाँ, वो वहाँ उसका गुरु आ, उनका बैठ के परसों आ वापसी चला गया। फिर किसान तो गए थे ना वहाँ पे? गए मरना तो नहीं वो, अच्छा, मन मरना नहीं, नो कहना मेरा वोट नहीं, बहुत दिन फिर मारा अंडे को ले लिया, आगे फिर चलाना सोच रहा। तो अभी तो ये सत्र जो है चालू हो गया समझो। आज होगा, हम देने का नहीं करना था। आप तो यहाँ चैन पे बैठे? हाँ जी, चैन पर चैन जाम कर दी, जाम करी हमने नहीं, अच्छा जी। कंटेनर लगन देने का कहीं भी। और फिर इसका गन्ने का क्या होगा इस तरह? गन्ना गिरेंगे, खोलों में गिरेंगे, और भाई के खत्ते में गिरेंगे, और बिल्लू में गिरेंगे। क्या कहता हूँ? बहुत गन्ने की का बहुत आवश्यकता है, हमें इसका कोई परेशानी नहीं है। अगर यूँ नहीं भी लेगा तो दूसरे मिल हमारा हिंते खरीद के लीजिए गन्ना। तो कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 78 साल है। 78 साल? हाँ, ये धरने प्रदर्शन की पहले भी होंगे मिलों में से ही? हवा भावे तो कहीं शुरू कराया इतना नहीं, पहले ठीक ठाक हो जाता कभी परमिट? हाँ, परमिट पहले अच्छा होता, जब तक नहीं आई कभी पहले? नहीं पहले नहीं होती तो 10 साल तो हुआ, और हम लेट उठे। अगर 10 साल तक पहले हम उठ लगते 10 साल से तो किसानों के हित वाली सरकार है, अब 10 साल से क्या मतलब? किसान के हित में 2000 रुपये दे के इन्हें कह रही है हित में, 2000 रुपये में डाल करके मेरा पूरा परमिट दवा दो, पूरा परमिट मिल जाए, हमने कोई परेशानी नहीं है। उन 2000 रुपए नहीं ठीक है? 2000 रुपये की मैं डाल, हमारा परमिट चाहिए हमें तो। परमिट कितना परमिट रुक रहा है अब तक? परमिट सारा रुक रहा है, 100 महीने का परमिट हुआ। 236 करोड़ रुपया ये हमारे। पिछले सत्र का रुक रहा है और अगला सत्र चालू होने वाला है। हाँ, पिछला रुक गया 236 करोड़, और हर 5 दिन का दे देना था, एक को बिनने वाले वो बिन दिया। दिवाली आ रही, त्योहार है, किसी को कोठली जा, किसी को फीस जा, किसी को बच्चों को कपड़े चाह, लाला हमें उधार कोई देता नहीं। जो लोग कहते हमारी पर्ची बुन देगी भाई, उधार देता अगर नहीं नंबरदार, ऐसा नहीं होगा।
तो भाई एग्जाम से गन्ना दे, इसमें माँ फुल परमिट नहीं देगा। नहीं ऐसे तो आप आगे गन्ना नहीं देने के, फिर गन्ना कहाँ जाएगा? ये तो बताया कि मिल मालिक से बात हुई कि अगला आगे गन्ना दे दो, हम पिछला परमिट कर देंगे, इस तरह की वो बोल रहे झूठ, ये तो ढेर झूठ बोल रहे हैं। उससे हमारा काम नहीं चलने का। चलाना पड़े तो वो थोड़ा आगे पीछे तो करना पड़ेगा। आगे पाछा का लोग सीमा भी तो हो किसी चीज की, ये तो सीमा पार की बात है। अगर हम आगे देना शुरू कर दिया तो पता नहीं सभी कदम लोग देगा यूं, और अगला तो यूं का तू रह खिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं होने का। फिर अगले गन्ने की प्लान क्या है? गन्ना कहाँ जाएगा? गन्ना वैसे सरकार से डिमांड कर रही है, बस दूसरे जो मिल अच्छा परमिट दे रहे हैं उनका आवंटन कर दिया जाए, या अपना क्रेशर में गिरेंगे। हाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब? यहाँ तो फांसी आ रही, खड़े में आग दे देंगे हम तो। ये किसान तो हर सीमा एक क्रॉस कर लग रही है आदमी की। अब जब आप धरने को देखो, कितने दिन हो गए, अनिश्चितकालीन चल रहा, और कितने अनुशासन के तरीके से यहाँ किसान बैठे। हम तो खड़े खड़े में आग दे देंगे ईख में भी। और मील से नहीं देना? मील इसे नहीं देना, कोल्लू को, इस कोल्लू को नहीं देना। वजह क्या है ये ना देने की? वजह है जी, तुम देखो 250 करोड़ रुपए रुक रहे इस पे, 250 करोड़, और 250 करोड़ रुपए रुक रहे। इसने अपने परिवार में कुछ मामला हुआ, इसके मैं खुलकर नहीं बताना चाहूंगा, फिर ये मेरी बात दोहराई जा। 187 करोड़ तो उसे दिए, इसकी बहू छुटी। अच्छा, 187 करोड़ उसे दिए ना। तो फिर किसानों वाले पैसा उधर दे दिया क्या? भाई 187 करोड़ यहाँ देता है तो डैंग में खर्च कर रहे। नोएडा में जा, वहाँ पार्क में जा, अपना मजे ले रहे। जिंदगी का किसानों को यहाँ देखने रहे, अनुशासन में बैठे। इबका अगर हमारी बात नहीं मानने का, इबका खड़वा फीलिंग होगा, ध्यान रखो। अच्छा, शामली मिल का तो पहले से नाम रहा कि भाई शामली मिल बहुत अच्छा परमिट करे था, ऐसा अब ये कारण क्या बना कि ये सबसे ज्यादा घट्टे में, सबसे पीछे परमिट में चल रहा है? इसकी वजह, मूल वजह क्या नजर आई आप लोग? देखो भाई साहब, मैं बताऊंगा आपको, दान हो ना, दान जितना अपना सीमित है उस तरीके से दान देना चाहिए। मान लो मेरा बहुत है 100 रुपए का, और बाबू जी का है 1000 रुपए का, तुम 1000 रुपए क्यों दो? जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाह। ये दान पड़े में ज्यादा रहे, उसे दे, वहां 1000 रुपये की धरती ले, वहां उसमें दान कर, वहां उसमें दान करे। दान में गन्ना किसानों का ही रहा था। अब गन्ना किसानों का ही रहा था, मजे ले रहे थे, जिंदगी के इसी में पड़े थे। शामली मिल की तो हालत थी, अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जाकर थे और उस टाइम पे पानी में खांड घोल कर देख रहे थे मेहमान को, और शामली मिल का किसान मिल का उसमें दूध में खांड घोल कर देख रहे थे, कहले शामली मिल का मेहमान है। और आज तो यहाँ ब्याह करने को तैयार नहीं, इस मिल का नाम सुन कर समझो 70 दिन के करीब हो गए यहाँ बैठो, कुछ उम्मीद जगी? उम्मीद तो देखो जी, 70 दिन हो लिए, 3 जगह धरना शिफ्ट हो लिया। पहले था सोसाइटी में। सोसाइटी में तो चल रहा ना अभी भी? हाँ, सोसाइटी में चल रहा। हम कह रहे जो हमने शुरू कराया, हमने तो शुरू कराया सोसाइटी में करा, फिर इसमें बैठे डीएम आवास के बराबर में, अब फिर यहाँ बैठे हमने। वे भी मारी हैं, ये मील मालिक इतने खतरनाक है, वे भी मारी हैं, दोनों तरफ से इन पर हमला होगा। बोल का हाथों का प्रयोग नहीं करता किसान, अनुशासन के तरीके में अपना बोल का प्रयोग करेगा और गांधीवादी तरीके से बैठेगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, गांधीवादी तरीके तो बहुत होली हम भगत सिंह वाली पे। गांधीवादी से नहीं काम चल रहा? अजय नहीं, लो थोड़ी अकेले गए करे फट मारे दूसरा काल करे, यहाँ तो भगत सिंह वाले तरीके पाऊंगा किसान। अच्छा, तो ये बात बताओ, काफी समय हो गया गन्ने का परमिट नहीं हुआ, मतलब पिछले सत्र का परमिट होगा, किस तरह की समस्याएं, मतलब घर में नहीं, घर में आपके किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही? घर में सारी समस्या पैसे की है भाई, पैसा नहीं आ रहा, जिस दरख्तों की फीस जा रही, ना मानना बिजली के बिल जा रहे लोगों के, ना खर्च करने को है, सारी समस्या ही समस्या करी सबके आकर। कनेक्शन कट लग रहे गाँवों में। अच्छा, जो लाइट का कनेक्शन है वे पैसे ना देने की वजह? हाँ, वे कट लग रहे रोज। और आपका पैसा इधर है? और आपका पैसा हमारा इधर है किसान का, और भाई इनकी नीति में है खोट, इनका देने का विचार है नहीं, और अब कहीं चलता नहीं सही सलामत बिल्कुल भी। और रही वे भी हमारे ही बैठे वहां, सिर्फ वे भी सब हम एक हैं। हम तो यहाँ से आकर नो बढ़िया मका साड़ा को हम ही संगे तक घेरेंगे, नो बढ़िया। आप चैन पे बैठ गए बिल्कुल, जहाँ गन्ना डला चैन पे बैठ गए सारे। इसका काम नहीं होने दे रहे, बंद कर देंगे सारा काम, इसका सारा काम बंद करेंगे भैया। सफाई तो करा दी होगी मिल चलाने के लिए? सफाई नहीं था, यहाँ काम बंद पड़ा इसका, तो हटा दिए थे, मजदूर भगा दिए थे। भाई साहब, आप इस मील की हालत देखो एक बार, कैमरामैन से कहूंगा घुमाने की कोशिश करें। इस मील की हालत देखो, इस मील की हालत देखो, तुम आप ये देखो, ऐसे ऐसी जगह बैठे जहाँ शमशानों में भी नहीं बैठ सकते। इस पे इतना बहुत नहीं, टीन भी बदल ले इसकी। फिर पेमेंट कैसे देगा आपको? अजीब रफे, यू कंजूस है, यू कंजूस लाला, इस पर पैसे है तब वो बैठा। नहीं चलती इस पे बेचे से
देखा बड़े मियाँ बहुत जबरदस्त दुखी हैं। क्या देखो जी, वास्तविक स्थिति क्या है किसान की? यहाँ पे जो स्थिति है, जो मिल मालिक ने बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। मिल मालिक नू सोच रहा है कि इनका फिर मिल चल जाए, मिल बिल्कुल नहीं चलने का। और जितने मेरे पिता तुल्य किसान यहाँ पे आते हैं धरने में, हम एक युवा है और ये मेरे पिता तुल्य है, मेरे पिता समान है। अगर मेरे बाप और मेरे बाबा परेशान हो गया तो युवा जाग पड़ेगी। और हम कहना चाहें इस मंच के माध्यम से सरकार को, सरकार की इसमें इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है। मतलब आप ये सोचो, अगर कहीं पे 1-2 करोड़ की घटना हो जाती है कहीं भी स्थल पे, तो होने के बाद में ये एकदम बुलडोजर लेके आते हैं। और ये हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, क्या बुलडोजर कहाँ रहेगी इनका? ये योगी बाबा की किस जगह चलवाऊं? मिल पे चलवाना चाहिए। आप ये देखो 250 करोड़ का परमिट है, 1-2 करोड़ की बात होती जिब्बी भी चल जाती। 250 करोड़ अगर मिल पे बुलडोजर चला दिया फिर मिल कैसे चलेगा? कैसे अगला गन्ना लेगा? आप एक बात बताओ, मेरे लिए तो ये बिना चलाई है, बंद ही है। एक बात बताओ, कई शस्त्र से आपके पिछले कई शस्त्र उठाओ और किसानों के परमिट में बिल्कुल बेकार मामला मिल का हो रहा। और जो मिल जो मिली हुई है ना, जो गिफ्ट में मिली हुई है, जो हमारे भगत सिंह थे क्रांतिकारी, उसके गिफ्ट में यह मिल मिली हुई है। हम नहीं चाहते यह मिल चले, 1% भी नहीं चाहते। हमारा गन्ना बहुत मिल लेने वाले हैं, बहुत खरीदने वाले हैं गन्ना, लेकिन सरकार की बहुत तगड़ी गलती है। प्रशासन, शासन, डीएम सबकी गलती है, डीसीओ की गलती है। इसमें किसान की क्या गलती है? किसान अपना हक मांग रहा, डीएम दे दो या एसडीओ दे दो या डीसीओ दे दो, सरकार दे दो। या तो सरकार आने का इस पर बुलडोजर चला दे, या सरकार फिर आने का हमारा परमिट दुआ दे, या फिर सरकार इसे संभाले। ये तरीका है क्या सरकार का? सरकार की बहुत तगड़ी साजिश है इसमें, बहुत तगड़ी। कह दी पहले एक बार एक भाषण में योगी आदित्यनाथ, जो हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बात कही थी कि शामली की गर्मी तार देंगे। अब तो जट डाल लिया। सन 2000 आने वाली 24 में जो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव होगा, छोड़ना उड़ा दी नहीं, अदिन किसानों को कुछ मानियो ना। बता दी बात, ज्यादा दुखी है, इतना दुखी है दुनिया भर का। और हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से योगी जी से भी, या तो परमिट दुआ दे, या इस पर बुलडोजर चलवा दे, या फिर आने के से संभाल लो। बस यही बात कहना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। ये किसानों की समस्या है। ये कोई किराए के किसान नहीं, खुद के निजी किसान हैं इसी मिल के, जिनका गन्ना बकाया भुगतान पिछले साल का बाकी है और अगला सत्र चालू होने के बिल्कुल एकदम नजदीक है। और ये किसान जो है यही गन्ना मिल पर, जहां गन्ना डलता है चैन में, वहीं पर ये धरने पर बैठे हुए हैं। और आज इन्होंने करीब 70 दिन हो गए। अब सरकार जागेगी, कुछ इनका समाधान होगा, मिल मालिक इनका कुछ समाधान करेगा, सरकार इनका समाधान करेगी। ये देखने वाली बात है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।